फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने चैनल बेबी केयर टिप्स में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि गर्मियों का मौसम आ गया है। जब गर्मियों का मौसम आता है तो बच्चों के लिए कुछ परेशानियां भी अपने साथ लाता है। इस मौसम में बच्चों के सर में खुजली और फोड़े फुंसियों की समस्या बढ़ सकती है। तो अपने नन्हे मुन्नों की हेयर केयर कैसे करें, इसके लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आज, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो शायद आपके लिए ये कुछ मदद कर पाएँ कि आप लोग अपने नन्हे मुन्नों की जो हेयर है उसकी केयर कैसे करें। तो बड़ों की तरह बच्चों के जो बाल होते हैं उसको भी सही तरीके से देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, खेलते कूदते समय बालों में धूल मिट्टी फंसने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसी तरह बच्चे जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसे में जुएँ भी फैल सकती हैं। वहीं बहुत देर तक बाहर रहने से बच्चों के बाल और स्कैल्प पर प्रदूषण का भी असर पड़ता है। इन सब से बच्चों के सिर में खुजली, इरिटेशन, फुंसी फोड़े आदि की समस्या हो जाती है। ऐसे में बच्चों के सिर की साफ सफाई और उनके बालों के ठीक तरीके से देखभाल करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। और बच्चों के इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उसकी देखभाल करें, अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले कि बच्चों को शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है। तो शैम्पू करने के सही तरीका क्या है और इससे जुड़ी कुछ से बातें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। वह बालों को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए उन्हें शैम्पू और पानी से साफ करना सबसे बेसिक और सबसे अहम स्टेप है। लेकिन बच्चों के बालों की सफाई करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि बच्चों के बालों की सफाई सही तरीके से करनी चाहिए। इससे बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो कुछ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि सप्ताह में कम से कम 2 बार बच्चों के बालों को शैम्पू करना चाहिए। क्योंकि बच्चों के स्कैल्प और स्किन और बाल बड़ों की तुलना में अधिक सौम्य होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए ऐसा शैम्पू चुनें जिसका पीएच लेवल 4.5 से 5.5 हो, इससे अधिक ना हो। बच्चों के लिए अलग प्रकार के शैम्पू और हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। ऐसे शैम्पू का चयन करें जिसमें सोडियम साइट्रेट हो सके तो बच्चों के लिए हर्बल या होममेड शैम्पू का इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और शैम्पू करने के बाद कुछ इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि बच्चे के सर को तौलियों से रगड़ रगड़ कर सुखाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे बाल बिखरे बिखरे और कमज़ोर हो जाते हैं और बाल टूटने भी लगते हैं। हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हल्के हाथों से बालों पर तौलिया से थपथपाना चाहिए और बालों को नेचुरली सूखने देना चाहिए। गीले बालों को कंघी करने के लिए बड़े दांत वाले कंघे का ही इस्तेमाल करें। इससे बालों को सुलझाना आसान होगा और बाल कंघी में नहीं फंसेंगे। बच्चों के बालों पर हेयर ड्रायर का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गीले बालों पर ब्लो ड्रायर का और फिर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से बालों का टेक्सचर बिगड़ जाता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई बन जाते हैं। लड़कियों के जो लंबे बालों की चोटी बनाने से पहले उन्हें अच्छी तरह सूखने दें। गीले बालों को बांधने से वे उलझ सकते हैं और बालों से दुर्गंध भी आती है अगर गीले बालों का चोटी बना दे तो। बालों की मालिश और हेयर मालिश जो भी बोलें, उसको करने के लिए कुछ सही तरीका मैं बता रहा हूँ। कौन सा तेल यूज़ कर सकते हैं वो बेटर रहता है, जो कि हम भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि पोषण और अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए बालों में तेल से मालिश एक अच्छा तरीका होता है। इसी तरह सिर की त्वचा में रक्त का संचार बेहतर रखने के लिए भी सिर को तेल से मालिश करने की ज़रूरत होती है। बच्चों के बालों और सिर की मसाज करने के लिए हमेशा नेचुरल हेयर ऑयल का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल या फिर नारियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन होते हैं। नेचुरल और विटामिन ई से भरपूर होने के कारण तेलों की ये जो 2 वैरायटीज़ है वो बच्चों के बालों के लिए परफेक्ट साबित होती हैं। साथ ही ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल धूप से होने वाले डैमेज से भी बालों को सुरक्षित रखती हैं। इसका अर्थ ये है कि तेल बालों के लिए सनस्क्रीन का काम करता है और धूप की वजह से होने वाले ड्राई हेयर और बालों की रंग में बदलने जैसी समस्याएं को ये दूर रखता है। तो इतना आप करेंगे तो आपके बाद खुजली फोड़ने की समस्याएं होती हैं वो नहीं होगी, उससे आप बिल्कुल तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिए और क्या इसका
इफ़ेक्ट होता है, क्या परिणाम होता है, आप कमेंट में बताएं, हमें जानकर बहुत खुशी होगी।